नमस्कार। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में खासकर युवाओं में नवोन्मेष इनोवेशन की जो भावना है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर प्रयास रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का शुभारंभ साल 2017 में किया गया था। ये हैकाथॉन समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं का सॉल्यूशन, समाधान प्रदान करने के लिए छात्रों को एक मंच, एक फोरम प्रदान करने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका मकसद छात्रों के बीच उत्पाद नवाचार, समस्याओं के समाधान और नव प्रवर्तन सोच की कल्चर को, उसकी संस्कृति को डेवलप करना है। इस तरह के हैकाथॉन के पीछे सोच यही है कि युवा पीढ़ी को समस्याओं का समाधान मुहैया कराना चाहिए और युवाओं, सरकार और निजी संगठनों के बीच ये सहयोगात्मक भावना सबका प्रयास का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। पीएम मोदी 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में भाग लेने वाले युवा अन्वेषकों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें वो संबोधित करेंगे। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में इस तरह के जो हैकाथॉन हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो कितने महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैकाथॉन और किस तरह से ये देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है ताकि जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से समाधान निकाला जा सके स्मार्टली। और हम कहते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इसमें जो तमाम छात्र हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो इसमें शामिल होते हैं और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मंत्रालय की तरफ से हों या फिर उद्योग की तरफ से हो, वो उन्हें दिया जाता है। और इस बार भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और उन बच्चों को अब उसका जो है वो किस तरह से वो उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से उसका एक बेहतरीन, एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम आपको अब से कुछ ही देर के बाद वीडियो वॉल पे कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे और उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है इसका रोल कितना महत्वपूर्ण है। 2017 से देखिए, 2017, 2018, 19, 20, 21, 2022 और साल 2023 और इस बार ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आप देखिए इस बार 1300 से अधिक विद्यार्थियों की टीमें इसमें शामिल हैं। 11 दिसंबर यानी कि कल 51 नोडल केंद्रों पर इसको किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राफिक्स हम आपके सामने लेकर आए वीडियो वॉल के जरिए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 एक बार फिर से 1300 से अधिक विद्यार्थियों की टीमें इसमें शामिल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि एक विद्यार्थियों, छात्रों को एक फोरम मिलता है, एक मंच मिलता है जिसके जरिए वो उन समस्याओं पे काम करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उन तमाम सॉल्यूशंस को। 11 दिसंबर यानी कि कल 51 नोडल केंद्रों पर इसकी शुरुआत होगी। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक लगातार ये काम कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर का संस्करण है वो, और वहीं हार्डवेयर जो संस्करण है वो 11 से 15 दिसंबर तक इस पर काम चलता रहेगा, यानी कि कल से लेकर 15 दिसंबर तक। मंत्रालयों, तमाम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो विभाग, उनकी तरफ से जो समस्याएं दी गई हैं उन पर ये तमाम बच्चे काम करेंगे। और राष्ट्रीय महत्व के इस बार 17 विषयों पर इनकी जिम्मेदारी दी गई उन बच्चों की कि इन 17 विषयों पर आप किस तरह से स्मार्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, वो कौन कौन से 17 क्षेत्र हैं ये देखिए। हेल्थ सर्विसेज, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, इस पर बहुत सारे समस्याएं आई हैं, अब इस पे छात्रों को समाधान ढूंढना है। स्मार्ट प्रौद्योगिकी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, विरासत और संस्कृति, कल्चर को लेकर भी और हेरिटेज को लेकर भी बच्चों, छात्रों को दिया गया है टास्क। स्थिरता, शिक्षा, कौशल विकास, इस पर भी काम करेंगे। जल, कृषि एवं खाद्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर कि लगातार काम किया जा रहा है। जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं, मसलन एआई है, इस पर भी काम किया जा रहा है। और ये आपदा प्रबंधन, ये कुछ अहम क्षेत्र हैं जिस पर कि इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो छात्र हैं वो इस पर लगातार काम करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से, अगर इसरो की बात की, जैसा हमने कहा कि मंत्रालय की तरफ से आते हैं कि आप इन समस्याओं को आप देखिए, तो उसमें इसरो की तरफ से ये आया है कि चांद पर जो अंधेरे वाले क्षेत्र हैं उसके चित्रों को कैसे और बढ़ा सकते हैं,
इसको लेके ये टास्क दिया गया, ये प्रॉब्लम दिया गया है जिसको कि बच्चों को इसका सॉल्यूशन ढूंढना है इसरो की तरफ से। वही जो मंत्रालय है गंगाजल की गुणवत्ता की निगरानी कैसे की जाए, इसको लेके क्या हम स्मार्ट टूल कर सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, ये टास्क दिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चों इस पे काम करेंगे। उसके बाद से जो आयुष मंत्रालय उसकी तरफ से कहा गया है कि आप एक स्मार्ट योगा मैट को डेवलप कीजिए ताकि जो स्मार्टली आप उस पर काम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो यो आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक स्मार्ट योगा मैट आप डेवलप कीजिए। और इस बार 54 मंत्रालयों द्वारा 250 से अधिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए गए, दिए गए उसको सॉल्व करने के लिए 250 से अधिक। और इंटरनल हैकेथॉन में इस बार देखिए 250% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है किस तरह से जो बच्चे हैं वो इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। और 150% से ज्यादा की वृद्धि इंटरनल हैकेथॉन में इस बार देखी गई है। और 2024 में इस साल 86,000 से अधिक टीम इसमें शामिल हो रही हैं। तो ये कुछ अहम बातें इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की। लगातार जो इस पे जो काम है वो किया जा रहा है। और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि किस तरह से ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है वो किस तरह से इंडस्ट्री के लिए भी, मंत्रालय के लिए भी, और जो इसमें छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, 3 बहुत ही खास मेहमान इस स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभय जेरे जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं AICTE से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अभय जेरे। हमारे साथ संत रंजन जी हैं जो कि प्रमुख है R&D गोदरेज की तरफ से। संत रंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं कौशिक रॉय जी जो कि फाउंडर हैं हैक टू स्किल के। कौशिक आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर अभय जेरे आप ही से मैं करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि पिछले 2017 से लेकर 2024 तक हर साल इसमें मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स जो छात्र हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बीते 7-8 वर्षों में सरकार की तरफ से अगर मैं आपसे जानना चाहूं क्या कुछ हमने अचीव किया, क्या कुछ हमने हासिल किया? हमने बहुत सारा अचीव किया है इसके तहत। जब हम 2016-17 में जब हमने इसकी पूरी शुरुआत की हैकाथॉन की, तो कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनमें हैकाथॉन का वर्ड भी ज़्यादा परिचित नहीं था उन्हें। ठीक, ओके। तब से अगर आप देखोगे तब हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाते थे, हैकाथॉन क्या है समझाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, हैकाथॉन क्या है समझाते थे। अभी वो उस टाइम की हालत थी। अभी ये है कि 2024 में नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में हैकाथॉन्स हो रहे हैं। काफी पॉपुलर हो गया, बहुत ही पॉपुलर हो गया है। और अभी आप देखोगे कि ना, जब हमने ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का अनाउंसमेंट किया, उसमें हमें 54,000 से ज्यादा सबमिशंस आए हैं। और ये हर साल बढ़ता भी जा रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इतनी इंटेंस कंपटीशन हो गई है कि पहले तो हमको बोलना पड़ता था कि बाबा आइडियाज भेजो, ये भेजो। अभी हमको बोलना पड़ता है आइडियाज मत भेजो, एक इंटरनल हैकाथॉन करो और उसके जो सिर्फ विनिंग आइडियाज हो गए उसको ही हम कंसीडर करेंगे। तो एक हैकाथॉन का पूरा कल्चर खड़ा हो गया इस देश में, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ऐसी है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हैकाथॉन एज अ नेशनल इनिशिएटिव बोल के होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है इतने बड़े पैमाने पे। कहीं दूसरी कंट्री में ये होता नहीं है। तीसरी बात ये है कि पहले अगर आप कॉलेजेस से पूछते कि आपका सक्सेस क्या है, आप हाउ यू विल डिफाइन योर सक्सेस, तो यूजुअली कॉलेजेस कहते थे कि हमारी इतनी प्लेसमेंट हुई, 100% प्लेसमेंट हुई, 80% प्लेसमेंट हुई, हमारे बच्चे को इतने का पैकेज मिला, उतने का पैकेज मिला। बट अगर आप अभी जो कॉलेजेस से पूछोगे तो कॉलेजेस बताएंगे कि हमारे यहाँ इतनी स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है, हमने इतने पेटेंट्स फाइल किए हैं, ये स्टार्टअप्स का ये वैल्यूएशन है। चेंज हुआ है बीते 7-8 साल, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और प्रधानमंत्री ने भी, डॉक्टर अभय जेरे, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, मैं पिछली बार भी सुन रहा था, उसके पिछली बार भी सुन रहा था, कि उन्होंने कहा कि एक इनोवेशन कल्चर जो है उसकी अब शुरुआत हो गई है पूरे भारत में, जो कि पहले नहीं था। अब हर कोई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर बच्चा जो कॉलेज का छात्र है वो चाहता है कि हम कुछ इनोवेट करें, समाज के लिए कुछ योगदान दें। हाँ, और कैसा हो गया, इसके कारण पेटेंट फाइलिंग में बहुत वृद्धि भी हुई है। क्योंकि
5 साल पहले हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जितना पेटेंट फाइल होते थे वो 6,500 के आसपास थे। अब अगर आप अभी देखोगे तो वो 21-22 हजार तक आंकड़ा चला गया 6,000 से 21,000। हाँ, तो पूरा एक कल्चर खड़ा हो गया है कॉलेजेस में टुवर्ड्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि विकसित भारत अगर हमें बनाना है बाय 2047, तो हमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनना पड़ेगा। और अगर हमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें हमारे आइडियाज सिर्फ देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए हमको आइडियाज क्रिएट करने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये तभी होगा जब हमारे कॉलेजेस, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन हब बोल के उभरेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो किसी और का नहीं, जो कि हमारे साथ यहाँ बैठे हैं डॉक्टर अभय जरे, उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है। और आप देखिए किस तरह से ये, अब जैसा कह रहे हैं कि हर न्यूक एंड कॉर्नर के लोग जान चुके हैं, इसके बारे में समझ चुके हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान, मैं यहाँ एक ऐड करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो पुश दिया है जी वो तो काबिल तारीफ है, वो बहुत काबिल तारीफ है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कारण ही हैकाथॉन पूरे ग्रासरूट तक पहुंचा है, कांसेप्ट ऑफ हैकाथॉन। और प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो हर कोई इसको समझता है और आत्मसात करता है, उस पर काम करता है। और इसके साथ भी वही हुआ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। आज हर छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरे भी लोग वो इस बारे में जानते हैं और समझते हैं। और इसलिए हमने कहा कि आप देखिए ग्राफिक्स में हमने दिखाया आपको आंकड़ों में कि किस तरह से लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे साथ दूसरे मेहमान संत रंजन जी हैं, जो कि गोदरेज की तरफ इंडस्ट्री की ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि और जो गोदरेज है वो इस बार पार्टनर भी है, इंडस्ट्री पार्टनर भी है इस बार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। तो संत जी, आपसे भी यही सवाल कि बीते 7-8 वर्षों में, जैसा कि डॉक्टर अभय जरे ने कहा कि एक पॉपुलैरिटी इसकी काफ़ी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो इंडस्ट्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की तरफ से भी प्रॉब्लम्स जाते हैं और उसके सॉल्यूशंस आप लोग मांगते हैं, तो किस तरह से आपकी जर्नी रही, आपने किस तरह से या फिर इंडस्ट्री ने किस तरह से इसको लिया और किस तरह से प्रॉब्लम्स आए और उसको सॉल्व किया गया? जी नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न है। देश में एक संस्कृति का विकास हो रहा है, नवाचार संस्कृति का, जैसे डॉक्टर अभय जरे ने अभी बोला है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत सपोर्ट करा है। तो मैं अभी उद्योग से आता हूँ एंड वहाँ पर मैं अपना इनोवेशन या नवाचार जिसको कहते हैं वो देख रहे हैं। हमारी जो गोदरेज एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है, वहाँ का उद्देश्य ही राइट फ्रॉम 127 वर्ष पुरानी है और शुरुआत ही इसकी नवाचार और इनोवेटिव लॉक से हुई थी मुंबई में। जब से लेकर के हमारा एक फोकस रहा है 3 चीज़ों पर, एक तो नवाचार, इनोवेशन, दूसरा मतलब अपना जो मदर अर्थ है उसका मतलब ग्रीन और बायोस्फीयर, कमिटमेंट टुवर्ड्स नेचर वो रहा है। और तीसरा हमारा रहा है हमेशा कि अपना जो संवर्धन है ज्ञान का अपने देश के लिए। तो लाइक एग्जाम्पल मतलब शुरू से सारी का सारा जितने प्रोडक्ट बनाए हमने अपने देश के लिए करा है, भारतवर्ष के लिए। मेरा सवाल संजय है कि इस बार, हाँ जी, मैं उस पर ही आ रहा था। सो नाउ अभी हमने देखा कि हमें थोड़ा सा और इस पे संवर्धन करना था। तो अपने देश में इतना टैलेंट उपलब्ध है और इस हैकाथॉन के माध्यम से हमने सोचा अगर जो हम मिलते हैं दोनों, तो हमारे जो ये उद्देश्य हैं इसमें हमारा जो ये यंग लीडर्स, आई विल नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स, बट जो हमारे आने वाले जो हमारे नेतृत्व है आने वाला जो, वो हमारा सपोर्ट कैसे कर सकता है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए इस बार हमने ये तय किया। डॉक्टर झेरे का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मतलब इसमें हमारा बहुत सपोर्ट किया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत अच्छे से लिया। तो हम यंग जो हमारे इनोवेटर्स हैं उनको ला करके हमने सोचा कि उनके से अच्छा तो होना ही है बट उनके साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो इस बार गोदरेज की तरफ से क्या कुछ प्रॉब्लम दिए गए? जी, तो गोदरेज की तरफ से, जैसे मैं अप्लायंस डिवीजन से आता हूँ, जहाँ पर हमारे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और ये एयर कंडीशनर, ये मेजर प्रोडक्ट हैं और ये हर घर में करीब करीब होते हैं आजकल भारतवर्ष के, चाहे मतलब छोटा शहर हो बड़ा शहर हो। बट इनका क्या, पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, पानी की खपत है, ऊर्जा की खपत है। तो उसमें क्या है, हम लोग जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, बट जितना हमारा भारतवर्ष में जितना हमारे पास ये टैलेंट उपलब्ध है और आने उनके खुले विचार
हैं और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, तो हमें सोचा क्यों नहीं साथ आके और उनका हम लाभ लें और उनको भी लाभ दे सकें। सो एक तरह का जॉइंट इनिशिएटिव टाइप का था। इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन, या ऐसा भी बोलते हैं कुछ, एकेडमी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, बट कोलैबोरेशन इज द बहुत जरूरी है ये जी जी। सो दोनों साथ आते हैं तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है। बिल्कुल। हमारे साथ विनर भी रह चुके हैं, हमारे साथ कौशिक रॉय भी हैं जो कि फाउंडर हैं हैक टू स्किल के, और ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 2019 के ये विनर भी रह चुके। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा, हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की, जिसमें कि बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। कल प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अब हम रुक करेंगे सीधे हमारे साथ जो विनर 2019 कौशिक रॉय, जो कि फाउंडर हैं हैक टू स्किल के। कौशिक, एक बार फिर से आपका स्वागत। और जो इस कार्यक्रम को जो इस वक्त व्यूअर, जो दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि जो आपकी जर्नी रही, कैसे आपने पार्टिसिपेट किया, क्या आपने इनोवेट किया जिसकी वजह से आप विनर हुए, और फिर इंडस्ट्री का आपको किस तरह का साथ मिला? हाँ जी, सो मैं एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा था। तो हमारे लिए जब हम कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, एक किसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए अपने आप को प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम में क्या टैलेंट है, हम कैसे उसको बना सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम कॉलेज में थे तो 2018 में हमें पता चला, आई गॉट टू नो कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है। तो मैंने टीम बनाई अपनी कुछ सहपाठियों के साथ, एंड उस वक्त हमने पार्टिसिपेट करा। उससे पहले कुछ हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट कर रखा था, तो मुझे पता था कि हैकाथॉन्स में कैसे हम सोल्यूशन बनाते हैं एंड इनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। तो उसको, पिछले एक्सपीरियंस को साथ में लेते हुए मैंने पार्टिसिपेट करा। फिर मैं जीता अल्टीमेटली 2019 में। उसके बाद से जो कंटिन्यूस सपोर्ट मिला, क्योंकि एक आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है जब आप एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एक नेशनल लेवल हैकाथॉन में आप जीतते हो, तो आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है दैट यू हैव प्रूवन योर इनोवेशन और स्किल सेट। तो वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एक स्टूडेंट की जर्नी में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी परस्यू करना चाहते हैं या करियर वाइज उनको जो गाइडेंस मिलती है मेंटर्स से, ज्यूरी से, वो मैं कह सकता हूँ कि कहीं और नहीं मिलती। ऐसे में कौशिक, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो विनर होते हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं वो स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, और जब स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं तो मेरा सवाल आपसे होगा कि क्या आपने भी किसी स्टार्टअप की शुरुआत की है, या फिर जो लोग करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से एज वेल एज जो इंडस्ट्री है उनकी तरफ से किस तरह का हेल्प मिलता है? जी, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो मेरे साथ एक को फाउंडर, ही इज़ माई सीनियर बेसिकली, तो उन्होंने हैक टू स्किल साथ में कर रखा था। उन्होंने ही इनिशियली एक वो हैकाथॉन बेस्ड कंपनी चलाते थे। मैं उनके साथ ही प्रोडक्ट बेस्ड जो हमने पाया कि जब एक हैकाथॉन की बात करते हैं या इनोवेशन फनल करने की बात करते हैं, तो उस वक्त एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे लोग आ सके, लोग अपने सॉल्यूशंस को बता सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब आप इस इकोसिस्टम में आते हो तो जो सपोर्ट मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, फिर उसके बाद जिस तरीके से AICTE या मिनिस्ट्री ने मुझे सपोर्ट करा है, आई थिंक वो बहुत ही लेवरेज देता है एक स्टार्टअप की जर्नी में। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बच्चे आते हैं और स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, उसको उनको काफ़ी सहूलियतें, काफ़ी जो एक सपोर्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। लेकिन डॉक्टर अभय जेरे, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक नवोन्मेष की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमने देखा कि अब तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बच्चों के लेवल, जूनियर के लेवल पे भी इसकी शुरुआत हुई है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो इनिशियली तो हमने शुरुआत की हायर एजुकेशन के लिए, बट तब ऐसा लगा कि ना जब हायर एजुकेशन में हम कर रहे हैं तो है ना, अगर वहाँ अच्छा इनोवेशन होना चाहिए, अगर
तो है ना वो पूरा कल्चर पहले स्कूल में खड़ा करना चाहिए हमें। तो हमने अटल इनोवेशन मिशन के साथ भी हमने टाई अप किया और हम स्कूल हैकाथॉन्स अभी करते हैं, क्योंकि जब स्कूल से ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड बच्चों में वो एक डेवलप होगा माइंड, हाँ, उनका वही ideas माइंडसेट है, आएंगे। वो माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना भले चाहिए वो ना। सॉल्व करे या ना करे, हाँ। लेकिन एक उनके मन में थॉट प्रोसेस के स्टार्ट हो जाए। तो वो चालू हो और उस थॉट प्रोसेस को वो आगे लेके जाए, बढ़ाए, तो इवेंचुअली जब वो कॉलेज में भी जाएंगे तब भी वो इनोवेट ही करेंगे। उतना ही नहीं, हमने ऐसा 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने 25,000 स्कूल टीचर्स को इनोवेशन एम्बेसडर्स बोल के ट्रेन किया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज स्कूल के बच्चों को तो आइडिया आता है, लेकिन वो किसके पास लेके जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमें एक ऑन ग्राउंड चेंज एजेंट चाहिए। तो हमने इन 25,000 टीचर्स को हमने ऑन ग्राउंड चेंज एजेंट इनोवेशन एम्बेसडर्स जैसा बनाया हमने, और उनको हमने एक वेरी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दिया, डिजाइन थिंकिंग में ट्रेनिंग दिया, उनको हाउ टू हैंडल दैट आइडिया एट प्री इंक्यूबेशन लेवल, उसके लिए ट्रेनिंग दिया। उनको हमने जो मेजर जार्गन्स होते हैं स्टार्टअप्स के, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया, लाइक व्हाट इज एंजल फंडिंग, व्हाट इज प्री एंजल फंडिंग, व्हाट इज वेंचर कैपिटलिस्ट, व्हाट इज सीरीज ए फंडिंग, सब वगैरह वगैरह। तो उनको हमने एक ऐसा तैयार किया कि बाबा एक बच्चा मेरे पास अगर आता है कि मुझे ये आइडिया है और मुझे उसको आगे लेके जाना है, तो ही शुड बी इन अ पोजीशन टू गाइड दैट स्कूल। बिल्कुल। हाँ। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन संत रंजन जी, जब इंडस्ट्री की बात आती है, जैसा कि हमने कहा कि इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ से निकलते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्री इसमें किस तरह, न सिर्फ आप गोदरेज बल्कि और जो कंपनीज है वो किस तरह का रोल प्ले करती है? जी, इसमें कंपनियों को मतलब कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको मतलब इनोवेटर नहीं चाहिए होते, सो उनको भी आवश्यकता है। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बड़ा है कि आपको मतलब एक महासागर की तरह से इनोवेटर्स मिलते हैं यहाँ पर। कंपनियाँ मतलब बहुत आशा से इधर देख रही हैं। जैसे हमने इस बार पार्टिसिपेट करा, तो हमें बहुत आशा है कि हमारी जो समस्या जो हमने सोचा था उसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसे ही जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी हैं और आपका आईटी इंडस्ट्री में हैं, उनको बहुत लाभ मिला है उनको। और एक मैंने और चीज़ देखी, डॉक्टर झेरे से मैं बोल रहा था, पिछले 7 वर्षों में जो हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं जब नवीन छात्रों के अपने यहाँ पर, तो एक विभिन्न प्रकार का उनका माइंडसेट परिवर्तन हुआ है। पहले था कि जॉब लेनी है, जॉब करनी है, सैलरी, अब वो खुद जॉब क्रिएट कर अभी वो कहते हैं कि आपके पास ठीक है ये, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन। अब तो लोगों में एक चेतना उत्पन्न हुई है और अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ा है। ठीक, हमारे पास समय की कमी है। एक आखिरी सवाल कौशिक आपसे कि आपके तरह जो और भी जो यंग इनोवेटर्स हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? किस तरह से भारत को एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जो किस तरह के इनोवेशन पर बेस्ड हो? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिस तरीके से देश अभी अग्रसर कर रहा है, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे पर्सनल जीवन में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और इनोवेशन जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ड्राइव कर रहे हैं, या जीरे सर यहाँ पे हैं। तो जिस तरीके से ये इनोवेशन ड्राइव किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम किस तरीके से उस जॉब ओरिएंटेड इन्वायरमेंट से बाहर निकले एंड हम ये सोचे कि क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिनको हम अपने इनोवेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अहम बातें निकल कर सामने आई तमाम जो लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। एक बात यही कि हमें इस जो हमारा जो कल्चर है अब तक का, उससे बाहर निकलकर हम अपनी सोसाइटी को इनोवेशन बेस्ड सोसाइटी बनाएं, और हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल के लेवल पे हों या फिर कॉलेज के लेवल पे हो, वो सोचें कि जिस तरह से समस्याएं हैं न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और हम एक विकसित भारत के निर्माण में किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का यही कुछ मकसद है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर अभय झेरे, आपका बहुत बहुत स्वागत। संत रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।